भैया हम एक ही बात बोले हैं, फिर दोहरा रहे हैं, नो कमेंट्स। बंगाल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इलेक्शन हो जाएगा, हाथ पांव टूट के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे हम। भैया हमको कुछ नहीं, देखिए वहाँ पूछ लीजिए और लोग से। और जितना भी हमला कर ले आबार जीतबे बांग्ला दादा। हाँ हाँ, कितना भी हमला कर ले हाँ, बांग्ला फिर जीतेगा, बांग्ला फिर जीतेगा। फिर जीतेगा। हाँ। फिर दीदी आएगी, फिर दीदी आएगी। एकदम आएगी, 110% आएगी, दोनों सीट निकाल के लाएंगे। लेकिन आप इनकम करके आप आराम से घूम नहीं पाइएगा, बीवी बच्चा के साथ खा नहीं पाइएगा, सो नहीं पाइएगा, कहीं एंजॉय नहीं कर पाइएगा। तो वैसा सरकार नहीं चाहिए। अच्छा है सब। इस बार अच्छा है। हाँ, कोई मारपीट झमेला अभी तक नहीं हुआ। अच्छा चल रहा है सब। इस बार झमेला नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, ये चलना चाहिए। ये आम जनता दादा क्या सोच रही है, इस बार परिवर्तन होगा? आम जनता कुछ सोचता ही नहीं है, वो जाता है कोई थोड़ा बहुत वोट देके चला आता है। देखिए जहाँ शिक्षित आदमी, बिजनेसमैन, पैसा वाला आदमी है, वहाँ वोट कम गिरता है। जहाँ आदमी का शिक्षा कम है, धंधे का लड़ाई ज़्यादा है, वहाँ आदमी ज़्यादा जाके वोट देता है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। लगातार तमाम बड़े नेताओं के दौरे अब पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं, जो लगातार अपने किले को बचाने के लिए तमाम पैतरे आजमा रही हैं, तमाम दावे कर रही हैं, तमाम वादे कर रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्गापुर में। हम तमाम लोगों से बात करेंगे, आम जनमानस से बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल का ये चुनावी रण किस तरफ जा रहा है। जनता किसको इस बार अपना मुख्यमंत्री चुनेगी, जनता किसको इस बार अपने नेता के रूप में चुनेगी। तमाम लोग हैं, उनसे हम बात कर। बंगाल में क्या माहौल है? क्या माहौल मतलब किसका बारे में? बंगाल में चुनाव है, इस बार क्या माहौल रहने वाला है? माहौल कुछ नहीं है, इस बार अच्छा है सब। इस बार अच्छा है। हाँ, कोई मारपीट झमेला अभी तक नहीं हुआ। अच्छा चल रहा है सब। इस बार झमेला नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, ये चलना चाहिए। ये चलना चाहिए। हाँ, बस बस। खुशी इस बात की है कि इस खुशी बार इसमें है। झमेला नहीं हुआ। नहीं है, उम्मीद है झमेला होने की? उम्मीद तो हर बार है कि ये तो धंधे का लड़ाई है ना। उम्मीद है कि डर है? ना, उम्मीद नहीं है, तो ये डर है। सोच है कि ये एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो इनका धंधे का कमाई के लिए नेता लोग दौड़ता है, अपना भलाई के लिए तो कोई दौड़ता नहीं है। तो वो लोग अपना भलाई के लिए दौड़ेगा तो ये उसको मारेगा, वो उसको पीटेगा, तो उसका चेयर बनेगा। ये सब तो होता ही रहता है। बंगाल की आम जनता दादा क्या सोच रही है, इस बार परिवर्तन होगा? आम जनता कुछ सोचता ही नहीं है, वो जाता है कोई थोड़ा बहुत वोट देके चला आता है। देखिए जहाँ शिक्षित आदमी, बिजनेसमैन, पैसा वाला आदमी है, वहाँ वोट कम गिरता है। जहाँ आदमी का शिक्षा कम है, धंधे का लड़ाई ज़्यादा है, वहाँ आदमी ज़्यादा जाके वोट देता है। ये पूरा बंगाल में यही माहौल है। लेकिन शिक्षा तो ये सिखाती है कि अपने मत का प्रयोग करना ना, अपने अधिकारों को हमारे हाथ में, जनता के हाथ में क्या है? अपना भलाई नहीं करेगा। हम लोग जानते हैं नेता भलाई नहीं करेगा, हर किसी का अपना अपना स्कीम है, ठीक है। तो हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है। देश जैसे आगे बढ़ रहा है, हम भी ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, बस क्या करेंगे। कुछ उम्मीद नहीं बची है सरकारों? नहीं नहीं नहीं, उम्मीद नहीं। देश जैसे चलता रहेगा, हम भी ऐसा चलता रहेंगे, बच्चे भी ऐसा चलता रहेगा। पढ़ाई करेगा, नौकरी मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी क्या करेगा। मिल रहा है नौकरी? नहीं मिल रहा, बंगाल में तो नौकरी नहीं है। अभी सुनाई पड़ा कि बंगालोर में 28 लाख बंगाली हो गया। तो हम लोग मतलब दुर्गापुर आसनसोल से ज़्यादा बंगाली तो अभी बेंगलोर में पहुंच गया। बेंगलोर में? हाँ, तो नौकरी नहीं है इसीलिए पहुंच गया। तो अभी तो हम लोग यहाँ धंधा एकदम कम हो गया, नौकरी नहीं मिल रहा। दीदी भत्ता दे रही है? भत्ता तो अलग स्कीम है, ठीक है। जो लोग गरीब है उन लोगों को भत्ता से दिन चल जाता है। देखिए रेशन में चाल भी सस्ते में देता है, वो भी चल जाता है किसी का। हम रेशन नहीं उठाते क्योंकि अपना नौकरी है, हम उस सोच से नहीं उठाते। कोई उठा के बेच देता है, वो भी उसका अपना सोच में है, तो हम क्या करें। युवाओं की क्या स्थिति है दादा बंगाल में? युवा कुछ सोचता नहीं है, वो सिर्फ अपना कुछ किसी का धंधा नहीं है। आज जो लोग नेता का पीछे है, मतलब वो कुछ कमाई के लिए सोच रहा है, हमें ये सिंडिकेट में जाएगा मिल जाए, उसको वो सिंडिकेट में मिल जाए, इसी सोच में सब पड़ा हुआ है। और क्या, बच्चे लोगों को कुछ नहीं है, करियर नहीं है। करियर नहीं है? नहीं, अभी देखो BBA MBA जो भी कर रहा है, करके 10,000 रुपया का नौकरी मिल रहा है। 10,000 में घर चलेगा? 10,000 नौकरी मिल रही 10,000 की नौकरी मिल रहा है तो घर चलेगा? चलेगा नहीं। तो क्या करेगा, पढ़ रहा है, लिख रहा है, भाग जा रहा है बंगाल छोड़ के। बंगाल से अभी तो बहुत लड़का बाहर चल जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसीलिए जा रहा है कि काम नहीं है। ये परिवर्तन कैसे होगा, क्या लगता है, कैसे ये बदलेगा? बात नहीं, वो तो एक दूसरा मुद्दा है। परिवर्तन वो दूसरा मुद्दा है। बंगाल के लोगों की ये स्थिति जो है, ये कैसे परिवर्तित होगी, मैं ये पूछ रहा हूँ, कैसे चेंज आएगा इसमें?
ये कभी गवर्नमेंट के ऊपर खौफ आ जाएगा बच्चा लोगों का, मतलब ये 40 साल उम्र तक ये लोग अगर खौफ लगे गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये वोट मारेगा तो सरकार चेंज होगा। कि बस मेरा जैसा बुजुर्ग आदमी जो है, हम लोग कोई सोचता है कि सीपीएम अच्छा करेगा, वो सोचता है कांग्रेस अच्छा करेगा, वो सोचता है बीजेपी अच्छा करेगा। बुजुर्ग लोग तो मतलब एक साइज से पोलराइज हो गया। वो बच्चे लोग जब सोचेगा कि गवर्नमेंट चेंज करना है तब होगा। यार बच्चे लोगों का सोच से तो हम लोग सोच मिलता नहीं है, और हम लोग को सोच मिलता भी नहीं है बच्चा लोग। मतलब अगर बंगाल का युवा चाहेगा तभी बंगाल में परिवर्तन आ पाएगा। परिवर्तन आएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। हम लोग तो बूढ़ा हो गया ना, हम लोग पोलराइज हो गया। हम सीपीएम का है, वो कांग्रेस का है, वो बीजेपी का है, वो तृणमूल का है, कुछ ऐसा तो हो गया सब लोग। तो ये लोग देखिए 8% 10% करके हर किसी का वोट है, तो ये बूढ़ा लोगों का वोट है। मानिए सबका 8% है, 40%, तो वेस्ट बंगाल का 40% बूढ़ा लोग, मतलब कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बिलोंग करता है। बूढ़ा मतलब 40 का ऊपर, 50 का ऊपर उम्र। आप ये कह रहे हैं कि 40-50 साल की उम्र के ऊपर के लोग बंगाल में जो हैं वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं। जुड़े हैं, करीब करीब एकदम करीब जुड़े हैं। ये नया बच्चा लोग कभी सोचेगा कि चेंज करना है बंगाल में तो चेंज होगा। मतलब दादा बंगाल के बुजुर्गों ने नए बच्चों के ऊपर ये जिम्मेदारी दे दी है, परिवर्तन जिम्मेदारी नहीं दिया। हाँ। मगर हम लोगों का सोच है कि हम लोग सीपीएम को देखा ना, तो सीपीएम को देख के लगा ये अच्छा था। कोई तृणमूल को देख के लगा कि ये अच्छा है, भाता दे रहा है, ये कर रहा है। कोई कांग्रेस को देख के लग रहा है कि ये राहुल गांधी अच्छा है, सोनिया गांधी, जो प्रियंका गांधी, जो भी खड़ के कुछ भी लीडर है ये अच्छा है। कोई बीजेपी अमित शाह, नरेंद्र मोदी को देख के ये लोग अच्छा है, तो सोच के ये लोग करीब करीब पोलराइज हो गया। अब मिছিল में देखिए, हर मिছিল में सीपीएम का भी देखिए कोई जो बुजुर्ग आदमी 50-60 साल का उम्र का लड़का लोग का। कांग्रेस में भी देखिए मिছিল में जो लड़का जा रहा है वो तो पुराना लोग, नया लड़का नहीं है मिছিল में। नए लड़के क्या कर रहे हैं बंगाल में? नया लड़का तो अपना धंधा के लिए वो पेट संभाल नहीं पा रहा है, नौकरी काम मिलेगा वही सारा दिन ढूंढ नहीं पा रहा है। जो कहाँ काम करेगा, पढ़ाई लिखा, बाप तो पैसा देके पढ़ाई लिखाई करतेगा। अभी दुर्गापुर में जानते हैं एचएस पढ़ने का साइंस का खर्चा कितना है? कितना है दादा? करीब 9 लाख। 9 लाख 2 रुपए। साल एचएस पढ़ने का खर्चा 9 लाख है। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग में नौकरी चांस, परीक्षा में चांस मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। फिर जी आकाश ये सब जो इंस्टीट्यूट है ये 2.5 लाख के आसपास ले रहे हैं। मास्टर लोग का एक आदमी का फीस है करीब 2,500 का करके, उसके भी 15,000 जाएगा महीना। स्कूल की लेगा 6,000 महीना, 6-7 हज़ार महीना लेता है। तो आप जोड़िए 2 साल में कितना खर्चा, 9 लाख। मैं तो अपना बेटे के लिए 9 लाख लगा दिया, उसके बाद कॉलेज मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। मतलब अगर एक पेरेंट्स जो हैं अगर नहीं मिलेगा तो प्राइवेट में भर्ती करना पड़ेगा। उसमें भी इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो 20-30 लाख आपका चल जाएगा। अच्छा कॉलेज तो 30 लाख, सस्ते का कॉलेज तो 20 लाख। उसका बाद भी नौकरी मिलेगा ढंग का 10,000, 15,000, 20,000 का। जो लड़का अच्छा होगा उसका 30,000, 40,000 का मिलेगा। नहीं तो बाकी सब लोग अपना पेट सोचेगा, सरकार कहाँ सोचेगा। मतलब मेरा कि पिताजी का तो इतना पैसा चल गया, वो दबाव में पड़ गया। जे मेरा पिताजी करीब इतना रुपया, इतना लाख रुपया मेरा पिताजी का चल गया मेरा शिक्षा में। अभी हम क्या करेगा? पॉलिटिक्स देखेगा, नरेंद्र मोदी का बात सुनेगा ना, सीपीएम का सलीम का बात सुनेगा ना, कांग्रेस का राहुल गांधी का सुनेगा ना, किस सुनेगा। मेरा तो अपना धंधा देखना है। तो बच्चा लोग कभी अगर सोचेगा कि गवर्नमेंट चेंज करना, ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है, तो कुछ होगा। नहीं तो मेरे को नहीं लग रहा है बंगाल में कुछ होने वाला है। बंगाल की स्थिति बंगाल पूरा सिंडिकेट सिस्टम हो गया, बंगाल हो गया। अभी तो हर जगह सिंडिकेट सिस्टम होते जा रहा है। कश्मीर में घूमने गया तो गुलमार्ग में देखा वो लोग सिंडिकेट बना लिया। पूरा कश्मीर घूम लो, गुलमार्ग में आके आपको गाड़ी रोक देना है। वो 8,000 रुपया बोलेगा, 10,000 बोलेगा, 20,000 बोलेगा। वो देखे सिर्फ गुलमार्ग में 2 घंटा घूम के आओ। सारा इंडिया अभी सिंडिकेट सिस्टम होते जा रहा है। तो यही सोच रहे हैं बच्चे लोग, क्या करेगा? धंधा नहीं है, सिंडिकेट बन रहा है। बंगाल में सिंडिकेट की समस्या है। बंगाल में नहीं, सारा इंडिया सिंडिकेट बनते जा रहा है। हाँ। सारा इंडिया में बनते जा रहा है। अभी बंगाल में ज़्यादा है, बाहर भी बनेगा। ठीक है, तो हम लोग और भी लोग हैं। दादा क्या माहौल है बंगाल में? कमेंट्स हमको नहीं करना है भैया। कमेंट्स करेंगे नहीं बस नहीं, देखिएगा। नॉर्मल आप लोगों से हम नॉर्मल बात करेंगे। कोना केलान खा जाएंगे, कोई दरकार नहीं है। हाँ। माहौल मस्त, एकदम मस्त है, मस्त माहौल है, कोई दिक्कत नहीं। बंगाल के लोग कैसे हैं? ठीक हैं? एकदम मस्त मस्त भैया, हाँ एकदम मस्त, हाँ, एकदम मस्त। हमारा लिए मस्त भैया, मस्त है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हुई बताएंगे भी नहीं। ना क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। हाँ। वो तो मेरा अधिकार है बताने के लिए। क्यों नहीं बताएंगे, वो तो मेरा अधिकार है। दादा क्या करते हैं? हम ये तो बताएंगे। गाड़ी का लाइसेंस से काम करते हैं। गाड़ी का लाइसेंस अगर दुकान है? ना दुकान नहीं है, प्राइवेट में। अच्छा, प्राइवेट में। तो दादा बंगाल में चुनाव है, जिस तरीके से तमाम लोग आए हुए हैं, बंगाल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमको यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं। बंगाल किस तरीके से है?
भैया हम एक ही बात बोले हैं, फिर दोहरा रहे हैं, नो कमेंट्स। बंगाल के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इलेक्शन हो जाएगा, हाथ पांव टूट के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे हम। भैया हमको कुछ नहीं, देखिए वहाँ पूछ लीजिए और लोग से। दादा क्या नाम है? नॉर्मल बात करते हैं दादा, कोई पॉलिटिकल बात हम नहीं करने आए हैं। हाँ क्या करते हैं दादा? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक। क्या लगता है बंगाल में कुछ? बंगाल में ठीक है, दीदी है, अच्छा है, दीदी है, अच्छा शांति है, हाँ, शांति है, शांति है। दीदी है, शांति है। शांति है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात हाँ। है, शांति। दादा क्या यहाँ लगता है? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? यहाँ पर सब आराम से घूमता है, खाता पीता है। रात को 2 बजे 12 बजे तक आराम से आदमी घूमता है। और क्या चाहिए? हम लोग के लिए तो दीदी अच्छा है। मेन है, देखिए खा पी कर शांति से सोइए, वही सबसे अच्छा है ना। अब रात को 12 बजे आप निकल नहीं पाएगा, शाम को निकल नहीं पाएगा, वैसा राज तो नहीं चाहिए। अभी भी यही हम राज लोग है, अभी- 12 अभी भी यही राज बजे है। हम रात लोग को 12 लेडी लोग घूम रहा है, कलकत्ता 12 देखिए बजे ना। रात में हम लोग 12-2 बजे ये रात राज में बचा हुआ बिजनेस, अभी तक। रात को 12 ये बजे बंगाली रात बचा को हुआ 12 भैया। बजे या 2 बजे रात को भी हम लोग बिजनेस करके आराम से जाते हैं। अरे अभी गर्मी का दिन आया, रात में बिजनेस बंद करके उसके बाद अपना बीवी बच्चा लेकर रात को 1 बजे तक हम लोग बाजार में घूमते हैं, मैंने रास्ता में घूमते हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? रहा बिजनेस की क्या स्थिति है बंगाल में? बिजनेस कैसा है? देखिए, बिजनेस का परिस्थिति ठीक ही है। क्या है कि अभी सब चीज़ गिरा हुआ है, तेल का दाम बढ़ा हुआ है, गैस का दाम बढ़ा हुआ, तो बाज़ार में ये कोई भी पार्टी आएगा तो अप डाउन होते रहेगा, उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन आप इनकम करके आप आराम से घूम नहीं पाइएगा बीवी बच्चा के साथ, खा नहीं पाइएगा, सो नहीं पाइएगा, कहीं इंजॉय नहीं कर पाइएगा, तो वैसा सरकार नहीं चाहिए। डर का सरकार नहीं चाहिए। तो दीदी का जो सरकार है, आराम से सरकार है, आराम से घूरिए, कोई टेंशन नहीं। अभी तक तो कोई टेंशन नहीं हुआ। आज अमित शाह ऐसे गुजरे हैं, वो ठीक है, वो अपना शो कर रहे, उसके लिए हम लोग का कोई दिक्कत नहीं, लेडी लोग बिंदास घूम रहा है, देखिए ना। अभी से अमित कोई शाह दिक्कत जी नहीं। अमित शाह जी आए, वो अपना काम करने आए ना, तो उनके लिए कोई बात नहीं, उनके लिए तो स्वागत है। वो अपना काम करेंगे, वो भी लड़ाई करेंगे। उनका हार जीत अलग चीज़ है, वो भी अपना कोशिश तो करेंगे ही, जीतने के लिए तो कोशिश करेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन दीदी का सरकार अच्छा सरकार है। दादा बंगाल में अगर रोजगार की बात की जाए, जैसे काम की बात की जाए, नौकरियों की बात की जाए, तो इसकी स्थिति क्या है? देखिए, सभी राज्य में नौकरी का जो परिस्थिति है ना, बंगाल नहीं, सभी राज्य में, जब तक बाहर का कंपनी नहीं आएगी, कोई यहाँ कारोबार नहीं डालेगा। हाँ, कहीं भी हो, वेस्ट बंगाल हो या बिहार हो, यूपी हो, हाँ, तो वो ऐसा ही रहेगा। और किसी सरकार को दोष दे के लाभ नहीं है। जब तक देखिए, जब तक कारखाना नहीं बसेगा, सरकार कहाँ से नौकरी देगी? आप पढ़ लिए, इसका मतलब नौकरी मिल जाएगा? आदमी अभी सोचता है हम पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगा। पढ़ाई इसलिए नहीं होता, पढ़ाई होता है विद्वान के लिए, कुछ जानने के लिए, कि हमको आदमी बुड़बक नहीं बना पाए। मेरा सोच है, आप पढ़ता आदमी इसलिए कि हमको कोई बुड़बक नहीं बनाए। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लिए तो नौकरी चाहिए। लेकिन उम्मीद तो करता है ना दादा कि पढ़ लिए, माँ बाप उम्मीद करता है। सर, आप भी तो पढ़ लिख के, आप भी तो नौकरी आपका कहाँ, आपका तो पैसा है। ऐसे तो आदमी चाहेगा। देखिए, हम भी जैसे पढ़ लिए हैं, पढ़ लिख के हम भी बिजनेस कर रहे हैं। अब आप सोचिएगा सरकार हमको देगी, ये तो गलत बात है ना, ये गलत बात है। आप पढ़ लिए, आप भी कुछ करिए ना, आप भी कुछ करिए, देश के लिए कुछ कीजिए। ऐसा थोड़ी कि सरकार ही देगी आपको, सरकार ही करेगी। आप भी तो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार आपको दे, पढ़ लिए तो सरकार आपको नौकरी देगी। दादा कभी कभी माध्यम भी बनाना पड़ता है ना कि माध्यम तो सबको मिल के बनाना होगा ना। अब हम लोग का मोदी जी प्रधानमंत्री जो है, अब झाड़ू लेके निकल गए तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी सब जगह झाड़ू देंगे? वो आपको बता रहे हैं कि अपना जगह साफ सुथरा रखिए। अब आदमी सोच रहे कि मोदी जी सफा करेंगे, ये तो सोच गलत है ना। बिल्कुल। आपको हर जगह, ये आपका देश है, खाली मोदी जी का दोष नहीं है, ये आपका हमारा सबका देश है। बिल्कुल। सबको मिल कर सफा करना है। कुछ युवा हैं दादा, क्या माहौल है बंगाल में? सर आप मालिक से बात करवाइए, हम मालिक ही बोलेंगे हम। अच्छा, तो आप नहीं बोलिएगा, आप भी तो युवा हैं। मालिक ने बोला, अब आप बोलिए, क्या माहौल है बंगाल में? हम नहीं बोलेंगे, मालिक ही बोलेंगे। मालिक बोल रहे अच्छा है। हाँ। हम लोग का बीजेपी आने से भी कोई दिक्कत नहीं है। और रहा दिल में क्या है दादा, ये बताइए। दिल में दीदी रहेगी, बहुत अच्छा है, ये तो हम बोलेंगे ही। देखिए, दीदी बेटर है आज का डेट में। आज हमारा उम्र यहाँ 50 साल हो गया, ठीक है। दीदी बेटर है, बंगाल के लिए दीदी बेटर है। और मोदी जी, अमित शाह गुजरात के लिए, यूपी के लिए ही बेटर है, इधर के लिए बेटर नहीं है। अच्छा। काहे कि इधर का जो
जो आपका क्या बोला जाता है, मैंने परिवेश है, हाँ। जो आपका संस्कार है, हाँ। वो लोग नहीं ले पाएंगे, हाँ। ये लोग नहीं समझ पाएंगे, बंगाली को ये लोग नहीं समझ पाएंगे, बंगाली को मोदी और अमित शाह अमित शाह नहीं समझ पाएंगे। हाँ। ये लोग मिठाई खाते हैं, हाँ। वो नमकीन खाते हैं, नहीं, वो भी तो मिठाई नहीं खाते हैं। मिठाई नहीं खाते। उधर का देखिए, जो बंगाल का है ना, हाँ। पूरा वर्ल्ड में फेमस है रसगुल्ला, हाँ, मिठाई तो बहुत खाते हैं। बहुत पसंद। और हम लोग का आदमी क्या खाता है, हाँ। नमकीन खाएगा, समोसा खाएगा, हाँ। है ना। हाँ। तो उधर का संस्कार इधर का संस्कार बहुत अंतर है, अच्छा। वो समझ ही नहीं पाएंगे, बंगाली को समझना ही नहीं पाएंगे कभी भी। ये मछली खाते हैं, हाँ। आप बोलते हैं मछली बंद करा देंगे, कौन बोलता है? अरे इधर का आदमी हल्ला किया था बंद हो जाएगा, बंद हल्ला बहुत है ना। तो दीदी ने बताया कि अमित शाह मोदी आएंगे तो अमित शाह मछली जी आए, सुनिए, अमित शाह जी आए, अच्छा बात है, वो अपना कोशिश किए, कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बात है। लेकिन दीदी अच्छी है, दीदी अच्छी है, हाँ दीदी अच्छी है। देखिए, शांति मेन है। हाँ। आप 20 रुपया रोजगार करिए या 2000 रोजगार कीजिए, हाँ। रात में सो नहीं पाइएगा ना, तो ऐसा सरकार नहीं चाहिए। हाँ। हम लोग को चाहिए 20 रुपया कमाएंगे, आराम से सोएंगे, हाँ। ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ भाई, लालगंजी कौन है? क्या नाम है दादा? संजय शाह संजय शाह जी। क्या हाल है संजय शाह जी? बहुत बढ़िया हाल है। बहुत बढ़िया है। हाँ, मैंने किस तरह से पूछना चाहते ऐसे ही हैं, पूछ रहे हैं राजनीति जी। लेके पूछना चाहते हैं ना यूं ही पूछना चाहते हैं? अभी तो यूं ही व्यवसाय पूछ वाणी। रहे हैं। अभी तो राजनीति का माहौल है, हाँ। और जितना भी हमला कर ले आबार जीतबे बांग्ला दादा। हाँ। हाँ, कितना भी हमला कर ले हाँ। बांग्ला फिर जीतेगा, बांग्ला फिर जीतेगा। फिर जीतेगा। हाँ। फिर दीदी आएगी, फिर दीदी आएगी। एकदम आएगी, 110% आएगी, दोनों सीट निकाल के लाएंगे। ऐसे ही अमित शाह गुजरे। हाँ तो गुजरे है, तो कोई पुरुलिया से लाया है, कोई मेदिनीपुर से लाया है। आप ओलो का मुंह में माइक ढुका के पूछते हैं जे दादा कोথায় थे, हम ऐसे ही पूछे जे की गो मासी चॉप सिंगाड़ा पेले, तो कह रही है ना रे बाबा कोথায় पेलाम, तो हम बोले ताहर बसवा तो ओइखाने खड़ा आछे, ओइखाने निये गेलो, कोথায় থেকে एसছো, तो कह रही है जे पुरुलिया থেকে। मेरा रुआलो बोल रही है पुरुलिया थे क्या। अब बताओ, यहाँ का कोई आदमी नहीं है, अमित जी है, पैसा हाथ में दे के चॉप सिंघाड़ा बिरयानी खिला के आप भीड़ दिखाएंगे तो उससे नहीं ना होगा। हम लोग बरगलाने वाले थोड़े आदमी हैं, हम लोग हकीकत देखते हैं, जमीन पे रहते हैं, जमीन का हकीकत देखते हैं, काम देखते हैं। काम क्या? सबसे बड़ी बात देखिए, स्वराष्ट्र मंत्री आए थे 2 दिन पहले, क्या बोले जे 300 रुपया करके 3000 लोखी भंडार ना। जी। 1 साल पहले हाँ। 8 मार्च को दिल्ली में हमारी सरकार बना दीजिए रेखा गुप्ता का। हाँ। 8 मार्च 2025 बन गया रेखा गुप्ता का सरकार। हाँ। अभी क्या है, अप्रैल 2026। हाँ। कौ रुपया ढूका। तो इसीलिए यहाँ बंगाल का पब्लिक भड़कने वाली नहीं है और जुमलों में आने वाली नहीं है। हाँ। यह जुमला पार्टी का सरकार वो है। हाँ। दीदी के आदमी लोग, कर्मचारी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमको वो जुमला में पढ़ना नहीं। देखिए, ये सारा जो दुकान है ना, अवैध है, वो आएगा तो सब खत्म कर देगा। हाँ, ये सब अवैध है, अतिक्रम है। भैया नौकरी चाकरी नहीं है, सरकारी जगह में है ठोंचा उंचा लगा के हम लोग कर खा रहे सवाल हैं। तो दादा यही है ना हाँ। कि 15 साल से दीदी हैं, हाँ। तो बंगाल में नौकरी काहे नहीं है? कौन बोल रहा है नौकरी नहीं है? अभी आप ही बोले नौकरी आप चाकरी बताइए, नहीं बिहार है। में तो नौकरी क्यों नहीं है? ले भाई, अच्छा, 2 करोड़ हर साल उस तरह का तो आदा नहीं है ना। 15 साल में 2 करोड़ दीदी दी है, हर साल 2 करोड़ वाला जुमला नहीं। 15 साल में 2 करोड़ रोजगार दी है दीदी। ये तो भैया हर साल 2 करोड़ दे रहे थे। आया। ये कहा जाता है कि दुर्गापुर इंडस्ट्रियल हब है। हाँ। फैक्ट्रियां तमाम हैं। हाँ। लेकिन सर्वे जब होते हैं तो ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद हैं। हाँ, इसका तो- कारण क्या? अरे भाई, तो ये तो सीपीएम के अमल में ना, एमएमसी बीओजीएल ये सब बंद हुआ। आप यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा और आगे पानागढ़ देखिए, पूरा इंडस्ट्रियल पार्क बन गया है। बाहर से कंपनियां आ रही हैं वहाँ अपना इन्वेस्ट करने के लिए। कभी पानागढ़ का जायजा किए हैं कि नहीं? यहाँ गए थे। तो आप बताइए, हैं इंडस्ट्री नहीं है बोलने से चलेगा? लगातार जो आरोप दीदी के ऊपर लग रहा है कि मोदी जी कहते हैं घुसपैठ बढ़ा दिया, घुसपैठिया ज्यादा है, बांग्लादेशी ज्यादा है। ये बहुत बढ़िया सवाल पूछे, इसका हम खूब सुंदर से जवाब देते हैं। वहाँ पे रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी दिल्ली में बैठे बैठे कहते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठी आ गए हैं दिल्ली में। अब बताइए, बांग्लादेश से बंगाल पार करके, बिहार पार करके, झारखंड पार करके, यूपी पार करके दिल्ली में जाके बैठ गए हैं। गृह मंत्री आप हो, बॉर्डर सुरक्षा आपके अंदर में है,
हाँ तो क्या आप झक मार रहे हो, झक मार रहे हो? कहते हैं दीदी जमीनियां नहीं देती हैं। दीदी का जमीन ना देने का क्या है? दीदी आप बेड़ा लगाइए, आप वहाँ सिक्योरिटी फोर्स लगाइए, बीएसएफ लगाइए। बीएसएफ तो दीदी के अंदर में नहीं है। बीएसएफ आज को आए थे लोग यहाँ पे रोड मार्च हुआ, दीदी का रोक दी नहीं ना, रोकी क्षमता नहीं ना है बीएसएफ को रोकने का, तो काहे नहीं लगा रहे हैं, काहे नहीं अटका रहे एक हैं? आरोप दादा और लगता है बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, इसलिए आपसे जानना जरूरी है। कहा जाता है कि बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुत है, दीदी बड़ा टारगेट करती हैं हिंदू। हाय देखिए मुस्लिम भाई, हम हिंदू संजय शाह जाफर भाई एकदम 40 साल से एक साथ बांटने की राजनीति उन्हीं का है, हम लोग का नहीं। 40 साल से 40 साल से 40 साल से हाँ, हाँ। 40 साल एक ही से जगह उठना, एक ही बैठना, जगह खाना उठना, पीना बैठना, सब। खाना पीना। उनके घर बताइए। हम जाते हैं, वो मेरे घर आते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। वो राजनीतिक है, वो बोलेंगे ही, उनका काम है बोलना, उनका काम है। लेकिन ऐसा बांटने की राजनीति वही लोग करते हैं, हम लोग दीदी भी नहीं करती है, कांग्रेस भी नहीं करता है बांटने की राजनीति। लेकिन हम तो कांग्रेस दीदी के साथ तो आया नहीं। देखिए बात है, अलग अलग मतभेद हो ही सकता है, राजनीतिक बात है। इनके साथ मेरा मन विचार नहीं भी मिल सकता है, नहीं मिला अलग बात है। सऊदीया जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं जी। वो मोदी जी सऊदीया और पाकिस्तान जा रहे हैं। हाँ। वो तो हिंदू कंट्री है नहीं, हाँ। तो क्यों जा रहे हैं? उनको वोट से मतलब है। हिंदू मुस्लिम लड़ा दीजिए, हाँ, और इनको खाली यहाँ बुड़बक बनाइए, और वहाँ जाके सऊदीया का शेख से बैठ के सवैया खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, ईरान से चल जा रहे हैं तेल मांगने। तो भैया मुद्दे की बात ये है कि बंगाल की जनता पढ़ी लिखी जनता है, पढ़ी लिखी। यहाँ शिक्षा का आंकड़ा देखिएगा, यहाँ तो पढ़ा लिखा आदमी कभी जुमला में पड़ेगा नहीं, फंस नहीं सकता। उनको बरगलाने से नहीं भटकेगा। क्या बोले थे राजस्थान में 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, उनकी सरकार आने से मिला किसी को? तो गहलोत जी बोले थे ना। हाँ मिला नहीं ना, किंतु दीदी जो बोलती है वो करके दिखाती है। 500 रुपया लक्ष्मी भंडार शुरू की थी, आज वो चलते चलते 1500 और 1700 रुपया हो गया। फरवरी में ऐलान करी थी, ये युवा साथी ना भैया, युवा साथी फरवरी में ऐलान करी या मार्च में ढूक गया 1500 युवा लड़का लोग को। वो दे बताइए, सकते, इलेक्शन अभी बाकी है, आज बोली, इस महीना बोली, अगला महीना से ढूक गया। कहते हैं कि हम युवाओं को पैसा नहीं देंगे, काम देंगे। कहाँ से दिए? कहाँ दिए? कहाँ से देंगे? वो कहाँ से देंगे? सरकारी कितने पद खाली है बताइए? सरकारी पद सेंट्रल में कितने खाली है? रेलवे के आज पता है गैंगमैन नहीं मिल रहा है, लो रेलवे में गैंगमैन नहीं है, सब कुछ तो प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। इतना सब सरकारी पद रिक्त पड़ा हुआ है, काहे नहीं दे रहे भाई? देना चाहिए ना। अच्छा आप पैसा मत दो, नौकरी दो। आज हम नौकरी नहीं दे रहे हो तो पैसा दो। ये दीदी पैसा तो किस लिए दे रही है? युवा लोग को जो 1500 रुपया दे रही है किस लिए? तो बाबूजी से मांगते मांगते थक गए, जब बाबूजी इंटरव्यू के लिए पानागढ़ जाना है तो बाबूजी 100 रुपया निकाल नहीं रहे, कितना दिन देंगे रे बाबू तेरे को? दीदी उस लिए वो पैसा दे रही है जब तू लोग अपना इंटरव्यू करे, अपना हाथ खर्च निकाले, बस ट्राम ट्रैफिक में ट्रैवल करे, इसलिए ये नहीं। इसी बात पे भाजपा आरोप लगाती है कि यही 1500 दे करके दीदी युवाओं को गलत रास्ते पे, गलत ट्रैक पे भेज रही हैं। जब युवा गलत ट्रैक पे रहेगा, आरोप लगाने का बहुत कुछ लगाया जा सकता है, चमड़ा का मुंह है, आरोप तो बहुत कुछ लग ही सकता है। अब विरोधी, अब हम विपक्ष में हैं तो उनको दबाने के लिए जरूर कुछ बोलेंगे ही, तो आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहता है, राजनीति का एक क्या लगता है? हाँ कितनी सीटें यहाँ पर 202 था ना पिछले बार दीदी का? 218 लास्ट 18 होएगा लो, 18 हो गए चलो, 218 था। 218 हमको पता, लास्ट तक 218, 250 पार कर रही है, 250 पार कर रही है। वो 170 कह रहे हैं। 400 के पार किसका नारा था? हैं अब बैसाखी पे सरकार बनाए हैं, अब की बार 400 के पार। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी का बैसाखी लेके चल रहे हैं और निपटा दिए नीतीश जी को।
नीतीश जी को निपटा दिए इतना, अब चंद्रबाबू नायडू की बारी है। तो कह रहे हैं कि नीतीश जी तो कह रहे हैं बिहार बहुत किया, आप दिल्ली में करेंगे। दिल्ली में करेंगे। आप बताइए, इतना विधायक लेके आप बैठे हैं सरकार में, आपको राज्यसभा में जाइएगा सीएम का पद छोड़ के, इतना बड़ा डील हो गया। वो तो कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री भी रह लिए, नहीं, विधायक अब भी रह लिए, चंद्रबाबू सांसद भी रह नायडू जी लिए। की बारी है। सुनिए तो नीतीश, सुनिए, कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। बात करते हैं महाराष्ट्र से। शिंदे बाबू कहाँ गए? डिप्टी सीएम है। अरे डिप्टी सीएम है, सीएम थे ना, और देवेंद्र फडणवीस का थे, डिप्टी सीएम थे, उलट फेर कर दिए। ठीक है, नीतीश जी के साथ हो गया। अजित पवार का तो बात बोलबे नहीं करेंगे, उसको तो निपटाइए दिया गया, क्योंकि अभी मेरे पास आंकड़ा नहीं है। मान लीजिए हादसा था वो। हादसा था वो तो सीडीएस बिपिन रावत का भी हादसा था। सब हादसा में हो जाता वो तो सब हादसा में हो जाता है। हाँ, अरे केजरीवाल का कहानी बाद में लाएंगे। चलिए, बहुत ज्यादा ले लिए, चलिए हम भी दुकानदार आदमी हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से बंगाल की आम जनता ने अपने मुद्दों पे बात किया, अपने विचारों को आपके समक्ष रखा, ऐसी